Sir, once again, welcome back to the another Instagram live in the series of brand and brand management. Sorry. So, without wasting the time, today I will tell you the topic what I have been providing in this session. It is the why the Apple do not have any strong brand promotion or advertising compared to the other telecom brands. तो ऐसा क्या कारण है कि इस टेलीकॉम सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में एप्पल सबसे ज़्यादा आगे है और बाकी लोग उससे पीछे है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे एंड्रॉयड का कोई भी बड़ा प्लेयर हो, उसके सामने हमेशा एप्पल अपनी ही मनमानी करता है या अपनी ही ब्रांड होल्डिंग बहुत स्ट्रांग रखता है। तो कुछ पाँच छः ऐसे मैंने पॉइंटर्स लिख के रखे दैट विल टेल यू कि व्हाट आर द मेजर रीजंस व्हाई द एप्पल इज बीन होल्डिंग द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप into manufacturing unit as well in the tech field compared to their rivals. तो ऐसे 5-6 पॉइंटर्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। द वाई द एप्पल इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनटू द brand holding and not doing a normal brand promotion like other people, no price comparison, no more featuring the USP। ऐसे क्या चीज़ है, पहले आती हैं वो है प्रोडक्ट बिल्डिंग। दे स्टार्ट फर्स्ट विद द प्रोडक्ट बिल्डिंग। तो प्रोडक्ट बिल्ड तब होता है जब रिसर्च की जाती है, तो उससे पहले आते हैं दे हैव ए वेरी इन डेप्थ रिसर्च एंड दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट द पीपल नीड इन द मार्केट। दे उस चीज़ को समझ गए थे कि एक्चुअल में इश्यूज कहाँ आ रहे हैं बाकी फ़ोन्स के अंदर में, और हम अगर कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड होगा। तो फर्स्ट थिंग दे गो फॉर द वेरी इन डेप्थ रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ द हैंडसेट currently moving into the market। जब नोकिया था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, एंड देन इवन व्हेन द सैमसंग कम विद अ टच स्क्रीन देयर वर आल्सो सो मेनी इश्यूज। तो आफ्टर सैमसंग एंड नोकिया एंड अराइव डूइंग द लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड अंडरस्टैंड व्हाट एक्जैक्टली द ह्यूमन्स वांट इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, they come out with one of the best product having all the best features in the world। Hence after research they come down to the product development, और प्रोडक्ट इतने अच्छे से बनाए हैं कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं होती। तीसरी बात, दे नेवर एवर कंपेयर इन द एड कैंपेन इन टू द प्रमोशंस ऑल्सो। अगर कुछ प्रमोशन करते हैं वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करते, दे नेवर डू एनी कंपैरिजन नाइदर विद द वन प्लस नॉट विद द सैमसंग और एनी अदर हैंडसेट मेकर और इवन अदर राइवल्स ऑल्सो। तो ये सबसे बेस्ट बात है कि आप अपने ऊपर ही ज़्यादा काम करते हैं। यू विल नेवर ट्राई टू कंपेयर एंड बीट योर राइवल्स ऑल्सो, चाहे वो कितने आपसे स्ट्रांग हो या वीक हो। दूसरी अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कम्युनिटी बिल्डिंग। दे हैव क्रिएट अ ग्रेट एंड अ वेरी बिग कम्युनिटी ऑफ द एप्पल यूजर्स जो उनको फीडबैक देते। देखो, जब तक आपकी कम्युनिटी, आज का टाइम अब कम्युनिटी का रहेगा, आज के बाद जो मैक्सिमम चीज़ रहेगी वो कम्युनिटी जिसकी स्ट्रांग रहेगी वही आगे पैसा कमा पाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। तो इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट फील्ड एप्पल हैज़ ऑल्सो मार्क ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। दे हैज बिल्ड अ वेरी ग्रेट कम्युनिटी, और वहाँ वो लाइव टेस्टिमोनियल्स, लाइव चीज़ें ले रहे हैं कि किनको क्या तकलीफ आ रही है, ये एप्पल अच्छे से जानता है। और इसीलिए उनके मार्केट रिसर्च के बाद सेकंड स्टेप में उनके लिए बहुत आसान हो गया कि यूज़र को क्या दिक्कतें आ रही है और क्या चाहिए, बिकॉज वो कम्युनिटी बिल्ड करके वहीं से ही पूरा क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब इश्यूज उठाते हैं, और उस पर अपने ही एग्जिस्टिंग हैंडसेट में उसको इस्तेमाल करते हैं, उस रिसर्च को वहीं यूज़ करके प्रोडक्ट को और भी अच्छे से निखारते हैं। तो दे furnish their product with the help of the customers who are already buying the handset from last so many years, and that they are getting to the community। तो बाहर जाना नहीं पड़ रहा है बारम्बार, ठीक है। दूसरा होता है बिकॉज ये कम्युनिटी बिल्डिंग पे बहुत मानते हैं, इसीलिए क्या होता है कि अपनी बेस्ट चीज़ें देना चाहते, क्योंकि उनके जितने भी कम्युनिटी बिल्डर हैं, मतलब जितने भी एप्पल के यूजर है, दे बिलीव इन टू द प्रोडक्ट रिव्यूज़, इसीलिए एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट रिव्यू देते हैं। देखो, ई कॉमर्स के अंदर में मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव डाली जाती हैं, बहुत बार पॉजिटिव चीज़ें भी डाली जाती है नेगेटिव प्रोडक्ट के लिए। झूठे टेस्टिमोनियल कई साइट पे रहते हैं, चाहे वो मार्केट प्लेस हो या कोई पर्सनल वेबसाइट हो, झूठे टेस्टिमोनियल बहुत रहते हैं। बट इन द केस ऑफ द एप्पल व्हाट आई हैव सीन कि पीपल are doing the real testimonials and giving the real feedback on the marketplace, on the website of the Apple, on our website, on any other get review website। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि वो जो रिव्यूज इतने पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं ना, उसके कारण लोग और भी खींच के आते हैं
जो प्रॉस्पेक्ट में जो सोच रहा है वो भी सोचेगा कि मैं लूँ कि नहीं लूँ. एंड आफ्टर लुकिंग द स्ट्रॉन्ग रिव्यू फ्रॉम द अदर एप्पल यूजर्स, the prospect get influenced to definitely to purchase the Apple products also, whether it's Macs, iPods or earphones or any other gadgets or whatever they have developed into the ecosystem. ठीक है. फिर आती है कि पहले एक बताना चाहूँगी कि 60 to 92% लोग खरीदते हैं ई कॉमर्स मार्केट पे बेस्ड ऑन द रिव्यूज. स्पेशली एप्पल ने ये चीज़ जान ली थी तो उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी होल्डिंग बना दी है कि हर कोई वहाँ पॉजिटिव रिव्यूज डालता है एप्पल के बारे में, जिसके कारण आने वाला नया ग्राहक भी उससे प्रभावित रहता है और वो भी उस रिव्यूज़ को देखकर डेफिनेटली हाँ ही बोल देता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए. फिर आती है एड्स की, जहाँ एड्स आती है. इन एड्स if you see all the Apple ads, they are very simple. No jargons, no sales technique, no starting or closure of the sales pitch. कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स नहीं, कहीं पर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं, डिस्काउंट ऑफर ऐसा कुछ नहीं. आप आज भी वेबसाइट पे देखिए, आज भी उसकी वेबसाइट काफ़ी क्लीन और नीट बनाई हुई है कि डिस्काउंट कूपन ये सब दे. मार्केट प्लेस में दूसरे लोग दे रहे डिस्काउंट, दैट इज डिफरेंट, बट एप्पल डू नॉट गिव द डिस्काउंट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है और इस बेस्ट प्रोडक्ट में कोई कुछ कर नहीं सकता, इसको बीट कर नहीं सकता. इसीलिए वो प्रोडक्ट प्राइसिंग पर काम नहीं करते. उल्टा वो जितनी लॉन्च करते जाते हैं हर बार प्राइसिंग उनकी बढ़ती जाती है नए प्रोडक्ट की. तो रीज़न इज दैट कि दे क्रिएट अ बिग बज ऑन द लॉन्चिंग के पे इतना बज क्रिएट करते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा और इंटरनल पब्लिकेशंस और कम्युनिटी के द्वारा कि लोगों को पता चल जाता है कि प्रोडक्ट नया आने वाला है. मैंने एप्पल का अभी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये है एप्पल का iPhone 12 है और उस टाइम पे 13 था 6 महीने पहले. तो 14 आने वाला था, तो उससे 6 महीने पहले ही मुझे पता चला कि 14 आने वाला है आने वाले टाइम में. तो मैं सोच रहा था शुड आई वेट. अब ये सोचिए 6 महीने पहले से ही वो बज क्रिएट कर देते हैं कम्युनिटीज़ पे और एप्पल के यूज़र्स में या उसके प्रॉस्पेक्ट में. मैं उनके लिए प्रॉस्पेक्ट था, तो कहीं ना कहीं मेरे कानों तक बात आ ही गई कि 6 महीने के अंदर iPhone 14 आने वाला है. ठीक है, तो आई वॉज कन्फ्यूज, मैं 13 दूँ या 14 गिरा दूँ. तो इस तरह से क्या होता है, दे क्रिएट सो पॉजिटिव एनवायरमेंट एंड आई कैनॉट से द रूमर बट दे स्प्रेड आउट द वर्ड सो पॉजिटिवली कि एक नए प्रॉस्पेक्ट को भी पता चल जाता है कि एप्पल क्या लॉन्च करने वाला है. अगर वो एप्पल के बारे में सोच रहा है या एप्पल की प्रोडक्ट लेने के लिए उसकी धारणा स्ट्रांग होती जा रही है. ठीक है, तो अब एक बात देखिए कि whenever the प्रोडक्ट इज लॉन्च इन एप्पल स्टोर, वो जानबूझ के कम ही प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लेके आती है. रीजन इज वेरी सिंपल, सप्लाई ऑन डिमांड का खेल है. बिकॉज इफ यू कीप ऑन हैविंग द लिमिटेड सप्लाई और डिमांड हाई रहेगी तो आपकी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू प्रपोजिशन भी हाई रहेगी. सेम चीज़ जिसको हम कहते हैं एक मैनेजमेंट का फंडा है फॉरगॉट, कि जहाँ पे जानबूझ की डिमांड बढ़ाने के लिए उसकी सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उस ब्रांड की. सिमिलरली एप्पल ऑल्सो डू व्हेन दे लॉन्च एनी प्रोडक्ट दे पर्पसली keep a very limited supply of the product, of the launching product, so that the people get so curious and excited कि they can pay any damn price even after the launching or even after 1 month. ठीक है, तो ये एक क्यूरियोसिटी बढ़ाने का, बज क्रिएट करने का एक तरीका है एप्पल का. ठीक है, उसके बाद एप्पल्स में सारे एड्स में के अंदर में कैंपेन में पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे. कहीं पे कंपैरिजन, कहीं पे नेगेटिव बातें नहीं, कहीं पे किसी को नीचा दिखाना नहीं, कहीं पे प्राइस कंपैरिजन भी नहीं, कहीं पे प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी नहीं, कहीं पे फीचर की भी कंपैरिजन नहीं. दे ऑलवेज थ्रो इनटू द creatives all the unique feature, all the solution based feature which is needed for the Apple user or to the new users. तो ये एक बहुत बड़ा बात है जो एप्पल वाले यूज़ करते हैं. दूसरा है प्रोडक्ट प्लेसमेंट. ये लोग क्या करते हैं, अपनी एड्स रन करने के लिए या स्पॉन्सरशिप नहीं देते. दे प्ले वेरी स्मार्टली. दे विल इंस्टेड ऑफ गिविंग a sponsor money to the big brand, what they do, they literally give away or take away type to the brands, the gadgets to the people, to the big brands. Like अगर हॉलीवुड में अपनी एड प्रमोट करनी है तो वो पैसा नहीं देंगे स्पॉन्सर में, वो ऐसे रैंडमली दे देंगे एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को. सेट के ऊपर में एप्पल के आईपैड, लैपटॉप, मैकबुक दे देंगे. अब इस जगह और जब वो लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर में तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ ही जाता है एड्स के अंदर में या उस वेब सीरीज या उस मूवीज़ के अंदर में. सो दे आर सो स्मार्ट कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द लैक ऑफ टन ऑफ रुपी ऑन द एड एंड स्पॉन्सरशिप, दे लिटरली गिव अवे दे गेट्स द एक्सक्लूसिव वेरी नाइस मशीन्स टू द यूजर्स, ताकि वो कहीं ना कहीं पे पिक्चर में, मूवी में आ ही जाए. दैट द स्मार्ट मूव. दूसरा कि दे आर क्रिएटिंग द इकोसिस्टम. तो ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं पे
स्टूडेंट को, आने वाले यूजर को भी कैप्चर करने के लिए उनको पहले से ही अपनी तरफ खींचते हैं. हाउ दे आर यूजिंग एंड कैप्चरिंग द ऑडियंस, स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट रहता है ताकि स्टूडेंट कॉलेज टाइम ही शुरुआत के दिनों में ही यूज़ करने लगे एप्पल का सिस्टम, और वो इतना प्रभावित हो जाता है एक बार एक ही यूसेज में, फिर वो दूसरी बार एंड्रॉयड या विंडोज़ की तरफ वो जाएगा ही नहीं. वेरी स्मार्ट प्ले बाय द एप्पल यूजर्स ऑल्सो. और दूसरी बात है, दे ऑलवेज बिलीव इन टू सिंप्लिसिटी, नो जार्गन, नो मोर टेक्निकलिटी, नो मोर इन्फ्लुएंसर ऑन द प्रमोशन पार्ट. आप देखोगे एप्पल के किसी भी ब्रांड के अंदर में ना शाहरुख खान है, ना कोई हॉलीवुड का बड़ा एक्टर्स है, ना कोई प्रोड्यूसर है, इन्फ्लुएंसर भी नहीं है कोई सोशल मीडिया के. इतनी अच्छे से लोग ब्रांडिंग करते हैं कि दे इवन डू नॉट नीड एनी सेलिब्रिटीज और टॉप लीडर्स ऑल्सो टू प्रमोट देयर ब्रांड. दे इटसेल्फ हैव बिकम अ सो बिग ब्रांड कि कोई उसको अपने मूवी में दिखाने में प्राइड मानता है, कोई अपने ऑफिस में उसको रखने में प्राइड मानता है, बिजनेस डील ले जाने में भी जानबूझ के शोकेस करते हैं हम एप्पल के यूजर हैं ताकि उसकी इन्फ्लुएंस बनी सके. तो आज एप्पल बिकम अ स्टेटस, a symbol of influence. So they don't need an influencer or celebrities. So you understand how the Apple is bringing and throwing its influence to the different strategy and techniques. So that's all about a very small video on the how Apple do not use the brand promotion. Instead, they influence the market through their amazing brand strategy. So that's all for today. I will see you tomorrow with some another new topic into the brand promotion. Thank you very much for listening to me.